अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के बांझपन के हवाले से एक बहुत ही अहम टॉपिक जिस पे मैं समझता हूँ कि बात होनी चाहिए और लोगों को इस हवाले से इतराफ़ होना चाहिए कि बांझपन की एक बड़ी वजह जो कि तमाम ख़वातीन जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही 25 से 35% ये एक वजह होती है जिसको कि फेलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज कहा जाता है। फेलोपियन ट्यूब्स आपकी जो बच्चादानी है, यूट्रस है, उससे ऊपर पाई जाती हैं। ओवरीज से लेके ट्यूब्स एक ऐसा काम करती हैं कि जो ओवम है उसको फर्टिलाइज करवाने में ना सिर्फ हेल्प आउट करती हैं बल्कि एक पैसेज वे का भी काम करती हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि फेलोपियन ट्यूब्स की जो वजूहात हैं बंद होने की वो मुख्तलिफ होती हैं और बड़ी कम्प्लेक्स हैं। अच्छा, इन वजूहात को समझ लेना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग अगर इलाज करवाना चाह रहे हैं या इलाज करवाना चाहते हैं तो इन असबाब का आपको पता होना ज़रूरी है। आम तौर पे ये होता है कि 1 साल तक अगर मियाँ बीवी इकट्ठे रहते रहे हैं, भरपूर अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारते रहे हैं, उसके बाद हमल नहीं हो पाया तो डॉक्टर्स उसके मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम ये समझते हैं कि पहले मर्द के टेस्ट होना ज़रूरी है और उससे भी पहले ज़रूरी यह है कि उन दोनों की अलामात, उन दोनों की केस टेकिंग प्रॉपर की जाए और समझा जाए कि क्या वाक़ियतन इनके यहाँ कोई पैथोलॉजी है, कोई बीमारी हो सकती है या कुछ ऐसी टेक्निकल इशू उनके बीच में हो सकते हैं। अक्सर देखने को मिलते हैं जिसमें उनको किसी किस्म की दवाई की ज़रूरत नहीं होती बल्कि उनको सही रहनुमाई और मशवरे की ज़रूरत होती है। तो किसी भी दवा के इस्तेमाल करने से पहले आप मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर से इस हवाले से ज़रूर मशवरा करें। मैं मुस्तनद का जब लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो पढ़े लिखे होम्योपैथिक डॉक्टर का मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उनसे मशवरा करें, नहीं तो आप अपना वक़्त, पैसे भी लोग ज़ाया करते हैं लेकिन वक़्त ज़्यादा ज़ाया करते हैं। ठीक है, तो ये बात यह याद रखें कि अगर आपको इस किस्म का मसाइल का आप शिकार हैं, ठीक है, तो प्रॉपर केस टेकिंग के बाद मर्द के अक्सर टेस्ट हम करवाते हैं। अगर वो ठीक निकलते हैं तो ख़वातीन की फिर हिस्ट्री के मुताबिक उनके टेस्ट करवा जो ज़रूरत हमें होते हैं हम वो करवाते हैं। अच्छा, अगर वो भी ठीक आ रहे हैं और सारी चीज़ें ठीक हैं, नॉर्मल नज़र आती हैं, तो अक्सर ये होता है कि फेलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज की वजह से ख़वातीन का, मर्द का तुख़म सही, ओवम और स्पर्म सही होने के बावजूद भी, प्रॉपर अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी उनका हमल नहीं ठहर पा रहा होता। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं कि उनके फेलोपियन ट्यूब्स का इलाज किया जाता है। लेकिन फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक किस वजह से होती हैं, यहाँ पे मैं आपको जल्दी से इसकी बहुत चीदा जो वजूहात हैं वो मैं बता दूँ। सबसे पहले होता है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता है, यानी नाफ से नीचे अगर किसी किस्म का ज़ख़म रहा है, माजी में अगर उसको अबॉर्शन हुआ है खातून को, ठीक है, या फिर अगर वो पहली दफ़ा ही हमल उसका नहीं ठहर पा रहा तो हो सकता है कि किसी किस्म के यूरिन इन्फेक्शन की वजह से, चूँकि यूरेथ्रा और वजाइना आपस में करीब करीब पड़े होते हैं, ख़वातीन के जो निज़ाम जिनसी अज़ा हैं करीब पड़े होते हैं, तो उसकी वजह से पेशाब का इन्फेक्शन भी अक्सर पहले ऊपर चढ़ते हुए पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ करवा देता है, जिसकी वजह से जो ट्यूब्स हैं उसमें एडहेजन्स बन जाते हैं। ठीक है, वो आपस में चिपक जाते हैं, आप आसान अल्फाज में ये समझे, और वहाँ पे जो ओवम है वो ट्रेवल नहीं कर सकता, वहाँ पे बांझपन का मसला बन सकता है। ठीक है, औरत को हमल करने में, कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरक्लोसिस है या जेनिटल जो टीबी हम कहते हैं कि ठीक है कि जो जिनसी अज़ा हैं खातून के, उसमें टीबी का अगर मसला है, जैसे हड्डियों की टीबी होती है, लंग्स की टीबी होती है, इसी तरीके से उसकी टीबी होने की वजह से भी हमल ये ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकते हैं। इंडोमेट्रियोसिस यानी कि एक ऐसी कैफियत, तीसरी जो वजह है इंडोमेट्रियोसिस के, अगर बच्चादानी या न्यूट्रस की जो झिल्ली है, ठीक है, उसका जो म्यूकस है वो या उसके जो पार्ट्स हैं, सेल्स हैं, वो अगर ट्यूब्स की तरफ ट्रेवल कर जाते हैं, दोनों साइड की ट्यूब्स की तरफ, तो दोनों ट्यूब्स को भी बंद कर सकते हैं और एक साइड की भी ट्यूब्स को बंद कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये है कि अगर किसी किस्म की आपने माजी में सर्जरी करवाई है, हर्निया के हवाले से सर्जरी करवाई है, ठीक है, इसके साथ भी कैफियत हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमें बड़ी वजह मिलती है वो ये होता है कि कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, कि पैदाशी तौर पे जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक होती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमें ये देखें, एक बड़ी वजह जो शादीशुदा ख़वातीन में हमें मिलती है कि अगर उनके 2-3 बच्चे हो चुके हैं और उसके बाद वो एक गैप लाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि IUCD यानी इंट्रा यूट्राइन जो डिवाइस है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD, वो रखवाते हैं कि जिसकी वजह से उनको हमल ना होने पाए। ठीक है, वो एहतियातन रख लेते हैं। ठीक है, बच्चे के दरमियान में वक्फा रखने के लिए वो करते हैं। अच्छा, वो अक्सर ये जो IUCD है कि इन्फेक्शन की वजह बनती है और इन्फेक्शन आगे ट्रेवल करते हुए फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, ये बहुत अहम रीज़न है, लेकिन अक्सर लोगों के जहन में चीज़ नहीं आती और इसकी वजह से ये तकालीफ हो जाती हैं। अच्छा, फिर एक 10वीं वजह यानी कि 10th जो रीज़न है या 9th रीज़न है वो एक ये है कि आपका ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी कि ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारी जिसमें आपका कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम आपके ख़िलाफ़ ही चल पड़ता है और उसकी वजह से भी ये ट्यूब्स
ब्लॉकेज की तरफ चले आती हैं। ठीक है, अब ये बात तो होगी कि हमने वजूहात की बात की। अच्छा, एक इसमें जो एक बड़ी वजह है वो ये भी होती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो। अगर एक खातून के जो मतलब हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस का शिकार रहे हैं, ठीक है, किसी स्ट्रेस में रही हैं, किसी जहनी दबाव का शिकार रही हैं, अच्छा वज़न ज़्यादा रहा है, बेली फैट जो पेल्विक फैट है वो बहुत ज़्यादा है, चर्बी की सतह ज़्यादा है, तो उसके साथ भी उसकी वजह से भी ट्यूब्स ब्लॉकेज हो सकती है। तो सबसे पहले अब अगर हम इलाज की बात करते हैं तो अपना वेट रिड्यूस करें, अपने हार्मोन्स को बेहतर करें, अपनी न्यूट्रिशन बेहतर करें, ठीक है, और अपने जो टेस्ट हैं वो पहले करवाएं कि आपका इस किस्म का मसला तो नहीं है। पांचवी जो बड़ी हम मतलब इसके ट्रीटमेंट के हवाले से कर सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स यानी, ठीक है, और तरीके इलाज मौजूद हैं। उसमें सर्जरीज का कहा जाता है कि एडिशन रिमूव करते हैं, लेकिन उसमें कामयाबी का तनासुब बहुत कम देखने को हमें मिलता। तो हम ये कहते हैं कि आप उन तरीके इलाज की तरफ जाने से पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करें, कुछ अर्सा रेगुलर करें, ठीक है। ये ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि महफूज तरीन है बल्कि बेज़रर है, और इसके साथ आप ये कह लें कि सस्ता तरीन तरीका इलाज है जो कि बड़े ही महफूज तरीके से ख़वातीन के जो हार्मोन्स हैं उसको सेट करता है, उनके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और उसके बाद जो बाकी मामला हैं उसको बेहतरी की तरफ लेकर आता है। हमारे क्लिनिक में कई सारे ऐसे केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनके कि हाँ बांझपन का वो शिकार थे मियाँ बीवी। चूँकि ये मसला एक जोड़े का होता है, ये बात जहन में रखें कि बांझपन एक जोड़े का मसला होता है, सिर्फ हम ये कह लें कि औरत का है या शोहर का है, नहीं, दोनों का मसला होता है। तो इसमें जो आपका प्रॉपर मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है, अज़दवाजी ताल्लुक़ है, वो भी बहुत ज़्यादा काउंट करता है। अक्सर मर्द या औरतें चूँकि अज़दवाजी मामलात में सुस्त रवि का शिकार होते हैं, उसकी वजह से भी उनके हमल का जो तनासुब है, जो पांचपन का तनासुब है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, तो हमल में रुकावटें आती हैं। तो अगर आप हमसे किस हवाले से रहनुमाई चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवालात पूछ सकते हैं। आप हमसे मशवरा करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता करें, हमारी टीम आपको मुकम्मल रहनुमाई करेगी, और ऑनलाइन कंसल्टेशन की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं, ठीक है। और अगर आप क्लिनिक विज़िट करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके क्लिनिक भी विज़िट कर सकते हैं। आपके ये मसाइल बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवर हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।